मुंबई की ना दिल्ली वालों की, दादी है पैसे वालों की। अरे मई कमर अट गई री। अब इस उम्र में ये सब गाने कहाँ, हमारे जमाने में होते थे। ये क्या हो रहा है? अरे भगवान, छी छी छी, ये सिटी में ये सब भी होता है। इससे अच्छा तो हमारा गांव है। यहाँ के बच्चों में तो संस्कार नाम का चीज ही नहीं है। चाहे जहाँ देखो वहीं पे चुम्मा चाटी शुरू कर दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप सारे बर्तन धो दोगे ना तो मैं आपके लिए ब्लू पास्ता बनाऊंगी। क्या? नहीं तो मुझे तुम्हारा ब्लू पास्ता नहीं खाना है। ब्लू पास्ते के नाम पे तुमने पिछली बार मुझे डिटर्जेंट पाउडर खिला दिया था। क्या बोला तुमने? डिटर्जेंट पाउडर खिला दिया था? ये लो। खाते वक्त तो नहीं बोले थे कि डिटर्जेंट पाउडर, बड़े मजे ले लेकर चपड़ चपड़ खा रहे थे। अरे तो क्या करूं, खाना तो पड़ेगा ना, भूख लगी थी मुझे। कोई बहाना नहीं चलेगा, समझे? चुपचाप सारे बर्तन धो दो वरना मार के भूसा भर दूंगी। बेबी गुस्सा हो गया? नहीं, अभी मैं गुस्सा कहाँ हूँ, अभी मेरा चंडी रूप तुमने देखा ही कहाँ है। क्या? हाँ बेबी माफ कर दो, आई एम सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा, समझे? सारे बर्तन धुल जाने चाहिए वरना मार मार के डंबल बना दूंगी। समझ गया बेबी, समझ गया। तो लग गए। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तुम आटे गूंथ लो, मैं सब्जियां काट लेती हूँ। ओके ओके दीदी। वैसे तो कल तुमने और जंकुक ने ऐसा क्या कर दिया जिससे मम्मी जी ने तुम दोनों से बर्तन धुलवाए थे? जिमिन, ये सब कुकू की वजह से हुआ है। अच्छा, क्या कर दिया जंकुक ने ऐसा? मैंने कुकू के रनिंग शूज पर फ्लावर बना दिए तो उन्होंने मम्मी जी से मेरी शिकायत की और हम दोनों को ही बर्तन धुलने पड़े। पर मैंने तो नहीं धुला, वो सारे बर्तन कुकू ने धुले हैं। अच्छा, वैसे कुकू तुम्हारी हर बात मानता है ना? हाँ, वो मुझसे प्यार से इतना करते हैं। जिमिन, ते 2 घंटे से तुम लोग क्या कर रही हो? किचन में नाश्ता बना रही हो या मिर्च मसाले की बातें ही कर रही हो बस? अरे नहीं जिमिन दी, क्या हो गया ते? जिमिन दी, गलती से मैंने पानी की जगह आटे में जंकुक के प्रोटीन पाउडर मिला दी। क्या? कोई बात नहीं जिमिन दीदी, वैसे भी जंकुक बोल ही रहे थे कि मेरी प्रोटीन शेक मिलाकर मुझे रोज डेली खिलाया करो, तो आटे में मैंने उनका प्रोटीन शेक मिला दिया। अब कुकू के और भी ज्यादा मसल्स बन जाएंगे कि जिमिन दीदी? हे भगवान, तुम कहाँ से कहाँ तुम्हारा दिमाग चलता है? बहू, तुम लोग क्या खिचड़ी पका रही हो कब से? 2 घंटे से मैं वेट कर रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं मिला। आरएमजी इंतजार कर रहे हैं। क्या कर रही हो तुम दोनों? मम्मी जी, बहुत बड़ी गलती हो गई तेरे से। क्या हो गई? वाह, मम्मी जी तो अरबी भी बोलती है। अरे मेरे कहने का मतलब है क्या हो गया? मम्मी जी देखिए ना, तेयोंग ने आटे में प्रोटीन पाउडर मिला दिया और अब बोल रही है कि जंकुक को एक्स्ट्रा मसल्स चाहिए। क्या ते बहू तुम पागल हो? प्रोटीन शेक कौन मिलाता है उसमें? मम्मी जी, मैं मिलाने वाली नहीं थी पर मुझसे गलती से वो पानी की जगह मैंने प्रोटीन शेक मिला दिया। मम्मी जी माफ कर दीजिए। और जिमिन दी, आप मेरी गलतियां दिखा रही हैं, खुद की गलतियां नहीं बताएंगी मम्मी जी को? कल आपने चाय में जो मॉइस्चराइजर डाला था उसका क्या? आप बोल रही थी कि सोगा की स्किन ग्लो करेगी। क्या मैंने आपकी बात बताई? आपने मेरी बात तो मम्मी जी को बता दी। तुमने बता दिया मम्मी जी को? बहू, ये क्या? तुम लोग पागल हो क्या? तुम लोग को साइंटिस्ट होना चाहिए था। कुछ भी मिलाकर किसी को कुछ भी खिला देती हो। मम्मी जी, मैंने तो प्रोटीन शेक मिलाया है आटे में। आप जब खाएंगी तो आपकी स्किन तो मतलब जवान दिखेंगी, आपकी बॉडी भी बन जाएगी मम्मी जी, आप बहुत ताकतवर हो जाएंगी। चुप करो ते, तुम पागल हो, एक नंबर की पागल। सब कहते हैं ऐसा ही मम्मी जी, पर मैं पागल नहीं हूँ। हाँ ते बहू, हर पागल यही कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। हे भगवान, मेरे नसीब में ही ऐसी बहुएं दिखी थी। नाम जो सुनते हो, कुछ बोलो भी इनको।
जीनू बेबी मैं क्या बोलूं, जब ये तुम्हारी नहीं सुनती है तो मेरी कैसे सुनेंगी। वाह पापा जी। 1 hour later. जीनू बेबी कहाँ हो? अरे दोनों बहुएं हैं, जल्दी आओ। मेरे बेटो कहाँ हो? जल्दी आओ। अरे ये गुड न्यूज है। अरे पापा जी आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है? पापा जी कहीं मेरी गुच्ची बैग एकदम सस्ती तो नहीं हो गई ना? अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। पापा जी कहीं आपकी लॉटरी तो नहीं लग गई ना? अरे नहीं जीमीन ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है पापा जी? आपके मुंह देखकर तो ऐसे लग रहा है आपके मुंह में लड्डू फूट रहे हैं। मुंह पे लड्डू नहीं फूटते, मुंह में लड्डू फूटते हैं। अरे हाँ वही, मुंह पे लड्डू फूटे या मुंह में फूट तो रहे हैं ना। वैसे पापा जी ये लड्डू फूट किस चीज के रहे हैं, मोतीचूर के या बेसन के? अरे दोनों ही फूट रहे हैं। अभी जब ये फूटेगा ना तो जिन बेबी का चेहरा देखना कैसे हो जाएगा। अच्छा मैं समझ गई पापा जी, लड्डू का मतलब है बम। ये बम जब फूटेगा तो सासू माँ का चेहरा चुड़ैलों जैसा हो जाएगा ना। अरे ती ये क्या बोल रही हो, चुप रहो ना। जिमिंदी लड्डू का मतलब तो बम ही होता है ना। हाँ ते बहू तुमने सही पकड़ा है। ये बम जब फूटेगा तब देखना तुम्हारी सासू माँ के होश कैसे उड़ते हैं। वाह पापा जी सुबह सुबह बम फूटेगा, मजा आएगा। हाँ अरे नहीं पापा जी मैं तो भूल गई। क्या हुआ ते बेटा? पापा जी मैं जितने भी अपने गुच्ची वाले सामान है सबको मैं सिर्फ करके आती हूँ, वरना कहीं बम फूटेगा तो मेरी गुच्ची बैग भी फट जाएंगे। हे भगवान ये सच में इसको अकल कब आएगी। अरे ती तुम अच्छा रहने दो, चुप रहो। ठीक है पापा जी तो मैं अपने बैग्स को छुपा कर आती हूँ। ओके हाँ बेटा जाओ जल्दी जल्दी छुपा कर आ जाओ। जाओ महारानी जाओ। वैसे पापा जी बम फूटने वाला है तो हमारा कुकी किस दिन काम आएगा, उसकी बॉडी किस दिन काम आएगी? वो बम को रोक सकता है ना? बेटा ये ऐसा बम है जो तुम्हारा कुकी भी नहीं रोक सकता है। मतलब ये बहुत पावरफुल है। हाँ ये बहुत पावरफुल है और ये जो बम है ना ये तुम्हारी सास की वाट लगाने वाला है। सुबह सुबह इतना शोर क्यों हो रहा है मेंशन में? एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि तुम लोग कांड न करो। जब देखो तब एक नया कांड करते ही रहते हो और इस मेंशन को सर पे लिए रहते हो। मम्मी जी पापा जी बम फोड़ने वाले हैं। क्या? अरे माँ पागल हो गए हैं क्या? वैसे तो आप सामान तोड़ते थे, अब आप बम भी फोड़ेंगे? हमारे जीवन मेंशन को उड़ा देंगे आप बम से? अरे नहीं जीनू बेबी। मम्मी जी सुनिए जल्दी सुनिए। हाँ बहू बोलो। मम्मी जी जल्दी से जाके अपनी जितनी भी स्किन केयर फेस वॉश क्रीम व्रीम है सब कुछ छुपा दीजिए, वरना बम फूटेगा तो वो भी जल के राख हो जाएगा। चुप रहो पागलो 2 मिनट। मम्मी जी जल्दी से जाकर आप छुप जाइए क्योंकि पापा जी आपके मुंह पर ही बम फोड़ेंगे। आपका फेस कोयले की खदान बन जाएगा। क्या? हे भगवान। अरे ये बहुएं क्या बोल रही है? तुमने इन लोगों को क्या सिखा दिया है? अरे जिन बेबी ये लोग कुछ समझ ही नहीं रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ तो क्या बोलना चाह रहे हो? साफ साफ बोलो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मम्मी आ रही है। क्या हो जाएगी बल्ले बल्ले हो जाए तेरी बल्ले बल्ले। हाँ जी बेटे दी आरम कह दो ये झूठ है, बोल दो ये झूठ है, बोल दो। नहीं पापा जी बोल दीजिए ये सच है, बोल दीजिए सच है। जिन बेबी बहुत दुख की अरे माँ बोलो। जिन बेबी बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है मम्मी आ रही है और ये 100% सच है जीनू बेबी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आरम जी बोल दीजिए ये झूठ है। मेरी जान की दुश्मन आ रही है। हे भगवान उसे रोक लो, रास्ते में ओले गिरा दो, बर्फ की शोले गिरा दो, पर उस बुढ़िया को रोक लो प्लीज। मम्मी जी थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर लीजिए ना, मुझे बर्फ के गोले भी खाने हैं। चुप रहो ते। मम्मी जी ते पर गुस्सा मत कीजिए, ते भोली है ना। सब कहते हैं मैं भोली हूँ जिमिंदी, पर मैं भोली नहीं हूँ। हाँ मैं जानती हूँ तुम भोली नहीं हो, उस बार की बात में भोली नहीं होते। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, मुझे टेंशन मत दो। हाँ मुझे चक्कर आ रही है। अरे मुझे चक्कर आ रही है, मैं मर जाऊंगी। हाँ लगता है मैं मर जाऊंगी। अरे जीनू बेबी संभालो अपने आप को। मम्मी जी गई। मैं जिंदा होती वो मन लगता है मैं मर जाऊंगी। अरे उस बुढ़िया का कोई
करूंगी, जैसे आपने हम लोग के साथ किया है ना, वो भी आपके साथ बदला लेंगी। क्यों जिमिंदी? हाँ ती सही कह रही हो। मम्मी जी आपने मुझसे इतने पोछे मरवाए कि मेरी कमर अकड़ गई है। अब बदला लेने का टाइम आ गया है मम्मी जी। आरएम जी ये चुड़ैल मेरा पीछा कब छोड़ेगी आरएम जी? हाँ उसके डर की वजह से मैं यहाँ पर चली आई वो घर छोड़कर, अब यहाँ पर भी वो कुंडली मारने आ रही है। no, 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 no. मुंबई की ना दिल्ली वालों की, दादी है पैसे वालों की। अरे मई कमर अट गई री। अब इस उम्र में ये सब गाने कहाँ, हमारे जमाने में होते थे। ये क्या हो रहा है? No, no, no. अरे भगवान छी छी छी, ये सिटी में ये सब भी होता है? इससे अच्छा तो हमारा गांव है। यहाँ के बच्चों में तो संस्कार नाम का चीज ही नहीं है। चाहे जहाँ देखो वहीं पे चुम्मा चाटी शुरू कर दे रहे हैं। ड्राइवर अपनी हॉर्न मारो तो और हटाओ तो इन दोनों को, कपल को। बेबी बेबी किसी दे दो, किसी दे दो, आजा पैसा पैसा। कौन है रे? तेरी सैया की मैया मारो, किस भी नहीं देने दिया, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई। बढ़िया तुझे तो मैं देख लूंगा। ए बच्चा चल हट रास्ते से। यहाँ देखो वहीं पे चुम्मा चाटी करने लगते हैं, संस्कार नाम की चीज नहीं है। बढ़िया तेरी तो देख लूंगा तुझे, बढ़िया देख लूंगा। हाँ चल चल देख लियो। आराम देखो बिट्टू भर का है, मुझे आंखें दिखाए और बोल रहा है बढ़िया तुझे देख लूंगा। हाय क्या हो गया है इस कलयुग में? इससे अच्छा तो मेरा आर्यन था, मेरा पोक्कू छोटा सा था, किसी को कुछ भी नहीं आंख दिखाता था, पूरा गाँव था गाँव। पता नहीं आज के बच्चों को क्या हो गया है, पता नहीं। वो चुड़ैल वो जिन मेरी बेटी को अच्छे से खाना देते भी होगी या नहीं, जरूर दुबला कर दी होगी। जाते ही उसकी क्लास लूंगी, बहुत सिर पे चढ़ गई होगी मेरी बेटी को, तो वो समझती ही नहीं होगी। वो नहीं वो किसी वक्त भी आती होगी। क्या करूं मैं, कहाँ छुपूं मैं, कहाँ छुपूं? मम्मी जी अब छुपने से क्या होगा, आप कहीं भी छुपिए, दादी जी आपको ढूंढ ही लेंगी। नहीं स्टॉप इट। क्या मैं यहाँ मछली बाजार में आई हूँ? इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है किसी के अंदर। अरे क्या मम्मा लगा रखा है, जल्दी बोल। हाँ मैं, मुझे देखकर तेरे कलेजे को ठंडक नहीं पड़ी क्या? सी बात नहीं है मम्मी जी, ना चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ आप आ गई मम्मी जी, बिना बताई कैसे आ गई मम्मी जी? हाँ उड़ कर आई हूँ करमजली, दो बार फोन किया है तुझे पर तू फोन नहीं उठाई, कहाँ बिजी रहती है? हाँ जब देखो तब मेकअप शेकअप में ही बिजी रहती होगी, काम धाम तो कुछ है नहीं। बहुएं दो पा गई है, मजे मारती है बैठकर 24 घंटे। अरे नहीं मम्मी जी आपको नहीं पता है मेरा फोन टूट गया मम्मी जी। क्या मम्मी जी झूठ क्यों बोल रही हैं? अभी कल ही तो आपने नया फोन लिया था, इतनी जल्दी कैसे टूट जाएगा? ये तुम चुप रहोगी 2 मिनट? अच्छा क्यों चुप रहेगी, बोलने दे, बोलते बहू, इसकी सच तो बोल। मम्मी जी नहीं मैं तो मजाक कर रही थी। तेज ज्यादा मत बोलो, चुप रहो वरना मम्मी जी तुम्हें भी पनिशमेंट देंगी, तुमसे भी पोछा मरवाएंगी। नहीं नहीं जी दीदी को सिखाती होगी बहुत बड़ी। दादी जी आप आ गई। ओ दादी जी मैंने आपको बहुत मिस किया। नहीं ये तो मेरा भूत खड़ा है तेरे सामने, मैं कहाँ आई हूँ, ये तो मेरी आत्मा है। हाँ, दादी जी आप मजाक कर रही हैं। हाँ, तो तुझे इतनी हट्टी कट्टी औरत नहीं दिख रही है, तेरे सामने खड़ी हुई है, मैं आ ही गई हूँ। हे भगवान इस बुढ़िया से बात करना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालना। और जिन बहू तूने ये कैसे कपड़े पहने हैं, ऐसे लग रहा है हर तरफ से फटे चिटे हुए हैं। मम्मी जी ये कपड़े स्टाइलिश हैं। हाँ मुझे पता ही था, तू काम धाम तो कुछ करती नहीं होगी, दिनों रात फैशन पे ही ध्यान देती होगी। और ये वर्ल्ड वाइड जो फेस है इस चमकाने में भी तेरा टाइम ही जाता होगा। जा और जल्दी से ये कपड़े चेंज करके आ, 2 मिनट के अंदर। अगर मुझे फिर से इस ड्रेस में देखी ना तो मार के लाल झंडी बना दूंगी तुझे। हाँ मम्मी जी जाती हूँ मम्मी जी। और तुम दोनों बहुओं तुम लोग का क्या ड्रामा है? हाँ मेरे आते ही तुम लोगों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए, अभी तक तुम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, मेरे बच्चे भूखे हैं। जल्दी से जाओ किचन में और ब्रेकफास्ट तैयार करके लाओ।
जी दादी जी। A few moments later. जिन तो खुद बिगड़ी ही हुई है, इसकी दोनों बहुएं भी एक नंबर की निकम्मी निठल्लियां हैं। और ये निठल्ला कौन सोया हुआ है? एक मिनट, अभी उठाती हूँ इसको, रुक जा। अरे ये तो शोगा है। शोगा, मेरे बच्चे उठ जाते हुए आ गई हूँ। दादी सोने दो मुझे, दुनिया जाए कोने में, मैं मस्त हूँ अपने सोने में, बाद में मिल लूंगा मैं आपसे। हाय मेरा बच्चा, मैं तेरे लिए इतनी दूर से आई हूँ, तू बोल रहा है मैं बाद में मिल लूंगा? नहीं, उठ जा मेरे बच्चे, उठ जा मेरा बच्चा, मेरा बिल्लू। दादी मुझे सोने दो, वरना यहीं पे मार के मैं आपको सुला दूंगा हमेशा के लिए। हाय गजब बेइज्जती है। मेरा बच्चा ये क्या बोल रहा है? यही दिन देखने के लिए मैंने 4 धाम किए थे, तुझे भगवान से मांगा था कि तू मुझे मार के सुला देंगे। इन्हीं हाथों से इन्हीं हाथों से मैंने तेरे डायपर बदले थे बचपन में। दादी ये सब कहने वाली बात है क्या? हाँ, क्यों ना कहूँ, तू मुझे मार के सुलाने वाला है ना? तुझसे अच्छा तो मेरा कुकू है। कहाँ है मेरा कुकी? बुलाओ मेरे कुकू को। दादी दादी आपको भाई, मेरा बच्चा, मेरा कुकू, आज पेट गले लग जा, आजा। दादी कुकू, दादी कुकू, दादी। हाय मेरा कुकी कितना बड़ा हो गया, कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी बॉडी मसाज बना ली है तूने, तू तो पहचान में ही नहीं आ रहा है मेरे बच्चे। हाँ दादी, ये सब मेरी रोज रूटीन का पावर है। देखो हाय मेरा कुकू, तुझे देखकर मुझे तेरे दादाजी की याद आ गई। वो भी तेरे जैसे ही ऐसे हट्टी कट्टी नौजवान दिखते थे, उनकी रूटीन का ख्याल मैं ही रखती थी। काश वो आज हमारे बीच होते। मतलब दादाजी वो हमारे बीच नहीं रहे? अरे नहीं पगले, वो तो गए हैं कश्मीर की कलियों को देखने। कश्मीर की कलियों? अरे हाँ, मतलब वहाँ के फूलों को देखने। मैंने उन्हें कश्मीर भेज दिया। बहुत दिन से मेरे सर पे नाच रहे थे, तांडव कर रहे थे। मम्मी आप कब आई? अरे मेरा बेटा, मेरा कहाँ था मेरा बच्चा? कितना दुबला हो गया है, कितना पतला हो गया है। जरूर वो जिद तुझे खाना नहीं खाने देती होगी ना, हमेशा कोसती होगी। मैं तो उसे छोड़ूंगी नहीं। बेटा घबरा मत, उस दिन से एक दिन का बदला लूंगी। तुझे ऐसे हालत में देखकर मेरे कलेजे में आग लग रही है। जिन बहू बहुत हुक्म चला लिया तूने इस घर पे और मेरे बेटे पे। अब मैं और मेरा हुक्म चलेगा, यहाँ पे मेरा राज होगा। अब मैं तुझे बताऊंगी कि जब सास अपने अवतार में आती है तो कैसा लगता है। और तेरी जो बहुएं हैं, जो जिनमें कोई भी संस्कार ही नहीं है, नालायक निठल्लियां कहीं की, उनको तो बताऊंगी मैं। उंगलियों पे ना नचाया तो मेरा नाम भी हॉबी नहीं। मेरा बेटा, मेरा आरम, आज से तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए मेरे बच्चे। जा घर के सारे सामान तोड़, मैं भी देखती हूँ कौन तुझे रोकता है। सच में मॉम? हाँ मेरे बच्चे जा, मैं भी देखती हूँ वो चुड़ैल कैसे तुझे क्यों रोकती है। अगर उसने रोकने की कोशिश की तो मैं उसे खा जाऊंगी कच्चा। A few moments later. बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई अभी तक? अभी तक मेरी चाय नहीं आई। हाँ मम्मी जी मम्मी जी बोलिए, क्या चाहिए आपको? हाँ, क्या लगाई रहती है? एक तो बहू में कोई संस्कार नाम की चीज ही नहीं है, और एक तुझमें तो बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं कैसे सास बन गई। जी मिंदी, हाँ जी मिंदी, मुझे रोना आ रहा है। दादी जी का ऐसा बिहेवियर देखकर मेरे तो गले सूख रहे हैं। तुम्हारा तो गला सूख रहा है, मैं तो पूरी सूख रही हूँ डर के मारे। हैं दीदी? हाँ जी मिंदी, हमारी मम्मी जी तो फंस गई, अब हम क्या करेंगे? बेचारी, इतनी भोली सीधी सादी सी हमारी मम्मी जी, हमने उनकी कदर न जानी और उन्होंने हमारी कदर न जानी, तो हमें तो कुछ करना पड़ेगा ना। क्या कर सकते हैं? सोचना तो पड़ेगा। अब मेरे सामने ऐसे स्टैचू की तरह खड़ी क्यों है? जा जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ला। और हाँ सुन, उसमें चाय में चीनी कम होनी चाहिए और उसमें थोड़ा सा मेरा स्वैग भी होना चाहिए, समझ रही है ना? हाँ मम्मी जी समझ रही हूँ। दिन भर तो डांस करती रहती है और मुझे नौकर बना रखा है। हे भगवान, ना जाने किस पाप का बदला आप ले रहे हो मुझसे। इससे अच्छा तो मेरी बहुएं थी, कम से कम वो पागलपंती में मुझे कुछ तो ऐसा तो नहीं करवाती थी, मुझे काम तो नहीं करना पड़ता था ना। अब तो काम भी करो और ऊपर से आराम भी हराम हो गए मेरे। बात तो सही है। कुछ कहा तूने? क्या फुसफुसा रही है कब से? हाँ, कब से खड़ी होके मूर्ख की तरह ऐसी पड़ी हुई
है, बोल रही हूँ जाकर मेरे लिए कॉफी बना, चाय बना, कुछ भी तो बना कर ला, मेरे गले सूख रहे हैं। माँ ढालेगी क्या मुझे? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं जाती हूँ बना कर लाती हूँ। और हाँ सुन, बहुओं का हाथ नहीं इसमें पड़ना चाहिए, पता चला वो दोनों पागल मुझे जहर ही खिला देंगी। जी मम्मी जी। मम्मी जी मेरी बहुएं तो नहीं, पर एक दिन मैं ही आपको जहर दे दूंगी। A few क्या दादी जी, आपने हम दोनों को पागल बोला? अब देखिए मैं क्या करती हूँ आपके साथ।